परम पूज्य गुरु गोविंद जी राष्ट्रगुरु मानना चाहिए। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, पद स्पर्श करता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे संत थे, गुरु थे और महान ज्ञानी थे, जिन्होंने गीता के पद चरणों पर कर्म को महान माना था, जिन्होंने एक गाल देकर दूसरे गाल पे मारो ये सिद्ध कर दिया कि गलत है। निडर, निर्भीज्ञ, योद्धा, युद्ध कौशल, परिपूर्ण महान लेखक, प्रख्यात कवि, संगीत पारखी, ये उनके महान गुण थे। वे सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु के रूप में सामने आए। संस्कार, धर्म, मानवता, ये उनकी विशेषताएं थी। सनातन धर्म को मानना उनका परम सौभाग्य था। आज उनके 2 बच्चे, जो मासूम बच्चे थे, वो भी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। मुगलों ने 2 बच्चों को दीवार पे चुन दिया। उनके पिता भी महापराक्रमी थे और वे अंतिम समय तक अपने धर्म, कर्म और नियम को लेकर आगे बढ़ते रहे। आज हमें देश में इस बात की अत्यंत आवश्यकता है, न कि पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाकर क्रिसमस मनाने की आवश्यकता है। आज सनातन पर भारतीय की रक्षा उनका मुख्य ध्येय रहा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि भारत के विश्व गुरु के रूप में उन्हें मान्यता दी जाए। जब भारत महान देश बनेगा, विश्व का महान प्रतापी बनेगा, तो मुझे विश्वास है कि परम पूज्य गुरु गोविंद सिंह भी विश्व के परम गुरु मानेंगे और मानना चाहिए। इसलिए वीरों के लिए एक शिक्षा है और ये शिक्षा आज भारत में लागू होनी चाहिए। उनके कर्मठ स्वभाव को बताना चाहिए। उन्होंने अपने सिख धर्मों में 5 चीज़ दिए हैं: केस, अच्छा, कड़ा, कृपान। 5 चीज़ों का उद्देश्य शक्ति को प्रदर्शित करना है। हम जब वैदिक शास्त्र में आते हैं तो हमें पता चलता है कि देवी के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, इसमें 5 शक्तियाँ हैं। हम जब पूजा करते हैं तो उसमें बता सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मेरी सभी लोगों से प्रार्थना है कि बजाय पाश्चात्य संस्कृति के छोड़कर गुरु परम पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी को मान्य करें और भारत में इस महान योद्धा की पूजा करें।